हेलो स्टूडेंट्स, आप सब संख्या रेखा के बारे में अब तक तो जान ही चुके होंगे। हमने देखा था संख्या रेखा में लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जब संख्या रेखा सीधी तरीके से लेटे हुए तरीके से रखी जाती है तब हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन या क्षैतिज पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, इसी संख्या रेखा को लेटा हुआ ना रख के लंबा खड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरह से। अभी भी ये संख्या रेखा है पर अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं, अब ये वर्टिकल पोजीशन कहलाएगा, यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर पोजीशन। इसमें प्लस ऊपर के नंबर प्लस वाले यानी पॉजिटिव नंबर्स और नीचे के नंबर्स माइनस में यानी नेगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं, जब इन दो रेखाओं को लेटी हुई और खड़ी हुई यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ रखा जाता है तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। अब अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे, पिंक कलर से एक्स अक्ष को दर्शाया गया है। ये एक्स अक्ष संख्या रेखा की वो अवस्था है जब वो लेटी हुई पोजीशन में है। इसका हमने नाम दिया एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसमें एक गोल्डन रूल का अपने ध्यान रखना है कि आप हमेशा इस एक्स पर कार से जाएंगे। रोड की तरह ये रेखा है और आपने हमेशा इसमें कार में सवारी करनी है। आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पर। यहाँ पर हम देखेंगे, ये लंबी जो खड़ी हुई रेखा है, यहाँ पर आपने सवारी, आपका मूल बिंदु तो ये 0 पीले रंग से दर्शाया गया है सर्कल में, ये 0 ये मूल बिंदु। यहाँ पर आपका घर है। अब आपने ऊपर या नीचे जाना है तो ऊपर या नीचे जाने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे। या तो एरोप्लेन ऊपर जाएगा या एरोप्लेन हमें नीचे गिरा देगा। कभी होना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं, इस लंबी खड़ी हुई रेखा को हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष। अब जब ये दोनों अक्ष मिल जाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। यहाँ पर अगर हम एक जमीन का टुकड़ा लें या ग्राफ लें तो एक्स और वाई अक्ष के मिल जाने पर जमीन के 4 टुकड़े हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन टुकड़ों को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स और हिंदी में हम इन्हें चतुर्थांश भी कहते हैं। पहले क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि कार और एरोप्लेन दोनों सही दिशा में जा रहे हैं, दोनों प्लस प्लस हैं। दूसरे स्थिति में, दूसरे खंड में हम देखते हैं, दूसरे चतुर्थांश में हम देखते हैं कि कार वाली एक्स की पोजीशन तो माइनस में है और वाई की पोजीशन प्लस में। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। और चौथे चतुर्थांश में हम देखते हैं कि एक्स प्लस में और वाई माइनस में। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी का घर का एड्रेस जाना हो तो पहले, अगर हमने दूसरे देश जाना है तो पहले हम हमेशा एयरपोर्ट तक जाएंगे। एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको कार का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप हवाई जहाज में उड़ेंगे। इसी तरह से कार, हमेशा पहले कार का बताना है फिर एरोप्लेन पर जाएंगे। अगर मुझे कुछ बिंदु इस प्रकार से दे रखे हैं 2,4, तो उसमें x, पहले वाला x कार को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे वाला नंबर 4 वो हम दिखाएंगे एरोप्लेन से। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें, इस बिंदु में x होगा हमारा -3 और y होगा हमारा 5। तीसरी अवस्था में x यानी कार की को हम दिखाएंगे 6 से और एरोप्लेन को हम दिखाएंगे -2 से। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो घर है, लेट्स से वो पॉइंट 2, 3 पर है।
तो सबसे पहले जो हमारा घर मूल बिंदु है, हम वहां से चलेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक आप खुद ही समझोगे, ना कार चल रही है ना एरोप्लेन, तो दोनों ही वो 0 0 होगा। अब हम मूल बिंदु से पहले चले कार पर, तो कार हम 2 पोजीशन चले, प्लस में है तो हम सही दिशा में इस तरफ चलेंगे। उसके बाद हमने एरोप्लेन से 3 मंजिलें ऊपर पहुंच जाना है, तो ये हमारा घर मिल गया हमें। इसी प्रकार अगर हमारे घर का एड्रेस यानी उन निर्देशांक दे रखे हैं -5,4, तो सबसे पहले 0 से हम शुरू करेंगे। अब क्योंकि x कार जो है -5 है, तो कार हमें सीधा ना लेकर के उल्टा ले गई -5, तो इसलिए हम यहाँ पर कार को उल्टा 5 कदम चलाएंगे और उसके बाद एरोप्लेन हमें ऊपर ले जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन +4 है, एरोप्लेन में माइनस नहीं है, तो एरोप्लेन हमें सीधा सही ले जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -6 -5। ये सबसे बुरी स्थिति है, कार भी उल्टा ले गई, एरोप्लेन ने भी गड्ढे में गिरा दिया। तो यहाँ पर हम मूल बिंदु, हमेशा आपको मूल बिंदु पर ही रहना है, ओरिजिन 0 0। यहाँ अपना कार है, वहाँ ना एरोप्लेन, आप अपने घर में हमेशा मूल बिंदु पे रहेंगे। अब मूल बिंदु से पहले -6, तो यानी आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। कार हमें उल्टी दिशा ले गई और एरोप्लेन ने भी हमें गड्ढे में गिरा दिया। और कितना गिराया? 5 स्टेप्स नीचे। तो हम 5 स्टेप्स नीचे आ जाते हैं, तो हमारा घर कुछ यहाँ पर होगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं चौथी सिचुएशन, जब हमें कार तो ठीक ले जाती है पर एरोप्लेन हमें -4 यानी 4 गड्ढे नीचे गिराता है। तो कार हम गए 3 पोजीशंस राइट पे अपने घर से, और 4 हमें एरोप्लेन ने नीचे गिरा दिया क्योंकि -4 है, तो हम नीचे आ गए। ये हमारा घर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्स अक्ष के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आपने अब तक देखा कि एक्स अक्ष पर कार ही चल पा रही है, एरोप्लेन चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स जो वाई उस अवस्था में 0 पोजीशन पे है, एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा। तो इसका समीकरण हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई हमेशा नहीं होगा, एरोप्लेन उड़ेगा ही नहीं, तो इसका समीकरण हम लिखेंगे y = 0। सो द इक्वेशन विल बी y = 0। इसी प्रकार जब हम इस लाइन को देखते हैं, यहाँ पर x कुछ भी हो, कार हमारी इधर से इधर कहीं भी जा सकती है, पर y हमेशा हमें चौथी मंजिल या चौथे खाने के ऊपर ही घुमा रहा है, एरोप्लेन हमेशा इसी जगह पर घूमता जा रहा है। तो इस जगह का समीकरण हो जाएगा y = 4, क्योंकि एरोप्लेन हमेशा चौथी मंजिल पर ही मंडराता जा रहा है, कार चाहे लेफ्ट चाहे राइट। तो इसका समीकरण हो जाएगा y = 4। इसी प्रकार नीचे आप देखेंगे, इस स्थिति में कार चाहे लेफ्ट चाहे राइट जाए, y ने हमेशा -3 पर ही रहना है। तो इसका समीकरण या इक्वेशन हो जाएगी y = -3। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि y अक्ष पर यानी इस अक्ष पर कार हमारी चल ही नहीं रही, हम सीधा एरोप्लेन की सवारी कर रहे हैं, या तो हम ऊपर जा रहे हैं या तो हम नीचे जा रहे हैं। एरोप्लेन ऊपर नीचे जा रहा है पर कार हिलने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसलिए इसका नाम रखेंगे, इस समीकरण y अक्ष का समीकरण हो जाएगा x = 0, क्योंकि कार यहाँ चल ही नहीं रही और एरोप्लेन का कोई ठिकाना नहीं, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया x = 0। इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं इस रेखा पे कि यहाँ पर कार जो है हमारी हमें ले गई 9वें पोजीशन पर, बट एरोप्लेन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी, एरोप्लेन ऊपर ले गया नीचे रह गया, पर कार हमेशा हमारी 9वें पोजीशन पर फिक्स रही। तो इसका समीकरण बन जाएगा x = 9। हम y को यहाँ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि y तो कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे, यहाँ पर कार की पोजीशन फिक्स्ड है कि कार हमेशा x = 9 पे है, इसलिए यहाँ पे समीकरण बन जाएगा x = 9। सिमिलरली हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कि कार हमारी हमेशा -7 पोजीशन पे है और एरोप्लेन चाहे ऊपर जाए चाहे
नीचे जाए। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x = -7। अब आपको कुछ होमवर्क के लिए पॉइंट्स अपने अपने घर में ग्राफ से रिप्रेजेंट करने हैं। कुछ बिंदु दे रखे हैं, कुछ निर्देशांक दे रखे हैं। अब आपने उनको अपने ग्राफ पर बनाना है और सोचना है कि हमारा घर का एड्रेस या मूल बिंदु क्या थे। ये आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।